बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 में लेक्चर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3। दिस इज थर्ड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4, केरा शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू 4। अब हम पहले तो ये कंडीशन बता देते हैं फॉर कंटिन्यूस फंक्शन इन वेक्टर्स फॉर continuous function in vector जहन में रखेंगे कि 2 पॉइंट्स हैं आपने जो जहन में रखने हैं। नंबर 1, आप अगर कोई पॉइंट पुट कर रहे हैं, जैसे फर्ज कर लें t इज इक्वल टू t नॉट पुट कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आना चाहिए बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ R, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपने जो वैल्यू पुट करी फंक्शन के अंदर, तो उससे जो आंसर निकल रहा है वो उसकी डोमेन को शो करता होगा। नंबर 2, जो इसका आंसर आया है ये टी नॉट कहलाएगा। ठीक है ना, जो इसका जो आंसर आया है दैट इज, ये हमने पुट कर दिया टी नॉट। अब फंक्शन के अंदर टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी नॉट, और फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी फंक्शन टी नॉट टेंड्स टू, जो भी टी इज टेंड्स टू, आपको टी नॉट दिया हुआ है और जो भी वैल्यू आपके दे रखी है, तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम लिमिट कहेंगे एंड देयर आंसर्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो इफ आर ऑफ टी नॉट इट इज इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ फंक्शन t, आपस में इक्वल आ गया एट t इज इक्वल्स टू t नॉट, जो आपने कैलकुलेट किया है इट इज इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन, या इन अदर वर्ड्स आप यूँ कह दें शुड बी इक्वल्स टू दिस वन लिमिट t टेंड्स टू t नॉट। तो हम कहेंगे r ऑफ t इज कंटिन्यूअस। ये मैंने 2 कंडीशन आपको बताई हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है, पहले तो आपने उसकी जगह उसकी वैल्यू, यहाँ टी नॉट से क्या मुराद है, पाई अपॉन 4। तो अब आपने इसकी डोमेन निकालनी, इसकी डोमेन निकालनी, इसकी डोमेन निकालनी, जो कि एग्जिस्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने इस फंक्शन के ऊपर ओवरऑल लिमिट अप्लाई कर दी, तो आपके पास एल आ गया, मीन्स कुछ आंसर आ गया सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक है, तो दोनों के रिजल्ट्स आपस में जब सेम हो गए तो दैट मीन्स दैट, यानी कि दोनों बातें एग्जिस्ट कर गई, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को इन 2 पॉइंट्स की बेस पे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पहले क्या ले लेते हैं कि हम इसको कह देते हैं कि ये एफ ऑफ टी की इक्वल है, दैट इज साइन स्क्वायर टी। फिर हम ले लेते हैं इसको जी ऑफ ए टी, जी ऑफ टी इज इक्वल टू टेंजेंट टी। फिर हम ले लेते हैं एच या आर, जो भी आप कह लीजिए, इसको हमने ले लिया 1 अपॉन टी। अब एट t इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, ये डोमेन है, इसकी हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये हो गया मेरे पास पाई अपॉन 4 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4। पाई 4 का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री, और साइन 45 हमारे पास क्या होता है, साइन 45 होता है रेडिकल 2 अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन रेडिकल 2। इसका स्क्वायर कर लिया, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 अपॉन 2 आ गया, जो कि एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से अब आप g ऑफ t कैलकुलेट कर लें, दैट इज टेंजेंट 45 डिग्रीज, तो टेंजेंट 45 1 होता है, एग्जिस्ट करता है, गुड हो गया। फिर उसके बाद h ऑफ t कैलकुलेट कर लेते हैं। h ऑफ t आपके पास क्या है, 1 अपॉन t, और ये हमारे पास क्या है 1 अपॉन 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज में रहने दें आप, या इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, हर 2 सूरतों में एग्जिस्ट करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है। t इज इक्वल टू, आपने यहाँ लिखा पाई अपॉन 4, लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4। ठीक है ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे
π/4 दैट इज़ 45 डिग्री 1 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास तीनों में आंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तीनों में हमारे पास आंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डोमेन की बेस पे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं दैट इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहली कंडीशन है वो कंसीडर है, वो पहली कंडीशन जो मैंने लिखी थी यहाँ देखिएगा, t इज इक्वल टू टी नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ r ऑफ t। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाता। अब आइए सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। चलें एक स्टेप कर लेते हैं, वैसे तो ऊपर आंसर निकाल चुके हुए हैं आप। ये हम इसका आंसर पहले से निकाल चुके हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा था 1/2, सेकंड का आंसर क्या आ रहा था 1, तो ये जे हो गया, ये हो गया 4/π लिख दें या 45 लिख दें, 1/, एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है r ऑफ π/4 इट इज़ इक्वल्स टू द लिमिट t टेंड्स टू π/4। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर r π/4 इज कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बस इन दो कंडीशंस को आपने ज़हन में रखना है एज इट इज़। आपको ये मैंने टॉपिक बुक से कराया है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको बुक में चेक करेंगे, तो ये दोनों कंडीशंस भी मौजूद है और एग्जाम्पल भी आपके सामने मौजूद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि ये आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो द सेम सिचुएशन है, पहले आप f ऑफ t कैलकुलेट कर लें अलग से, ये हमने लिख दिया। फिर आपने g ऑफ t लिख लिया अलग से, ये हो गया t³/2t³ - 5, और ये फिर मेरे पास आ गया h ऑफ t या r, चूँकि दिया हुआ तो आप h ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, 1/t। अब ये हमने इस वेक्टर कंपोनेंट फंक्शन के अंदर से हमने तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया, और यहाँ पर अब हम लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। तो अब t आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा 2/∞, 2 एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। यहाँ पर सेम सिचुएशन है। अब आप देखें कि t³ है ये, तो मैं डिनोमिनेटर से t³ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया -5/t³। ये इससे कैंसिल हो गया। जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर आपने वैल्यू लेनी होती है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये हम लिमिट के रूल्स को चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो अब आपके पास t क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स 2 - 5/³ इन्फिनिटी होगा, तो ये आपके पास आ गया। अब एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, क्यूब हो, इन्फिनिटी स्क्वायर हो या सिर्फ इन्फिनिटी हो तो वो 0 होता है, तो ये हो गया 0, दैट इज़ 1/2। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, h ऑफ t आपको दिया हुआ है 1/t। अब यहाँ पर जब आप लिमिट लेंगे, अप्लाई करेंगे वैल्यू को, तो ये है 1/∞, e इन्फिनिटी। अब e इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक चीज़ सामने आ गई कि तीनों फंक्शंस की डोमेन के लिहाज से लिमिट एग्जिस्ट करती है। पहली 0 आई है, दूसरी 1/2 आ गई है, और तीसरी भी आपके पास 0 आ गई है। e की पावर इन्फिनिटी होता है, 1/∞ 0 होता है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आइए इन तीनों वैल्यूज़ की बेस पे अब इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं और इस फंक्शन को देखते हैं और लिखते हैं इसको IJK की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई कर दिया और इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 0। इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 1/2, और इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 0।
तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक वेक्टर आ गया। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि r टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हमने लिया वो आपके पास क्या हुआ, इसकी इक्वल हो गया। द सेम सिचुएशन, सेम मेथड, इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। यहाँ पे t है, सॉरी, दोनों बराबर हो गए तो हम कहेंगे r ऑफ t इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fn फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द लास्ट क्वेश्चन हियर। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। अब ज़हन में रखिएगा कि यहाँ फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है और हमने यहाँ पर लेना है। अब आप देखें कि ये t+3 है, तो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, t+3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप इसको लेस देन 0 रखेंगे तो ln इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, t+3 इज ग्रेटर देन 0 या फिर t इज ग्रेटर देन -3। पहली कंडीशन हमारे पास इसके लिए आ गई। अब इधर आइए, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन अगेन, अब आप गौर से देखिएगा कि ये t-1 है। अब ये t-1 जो है वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो फिर ये कंटिन्यूटी नहीं रही। अब आप देखिए, कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो हमारे पास, हम यहाँ से t की वैल्यूज़ को एवेल्युएट करेंगे। तो आपने हर वैल्यू को अलग से इन्वेस्टिगेट करना है कि किस पॉइंट पे वो फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, ये आपको कैलकुलेटर भी बता देगा। तो आप देखिए, मैंने क्या कहा कि t+3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है t शुड बी ग्रेटर देन -3, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मैंने कहा t-1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो फिर 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि कंटिन्यूटी का मतलब ही ये है कि हमारा आंसर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t की वैल्यू आ गई शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। अब आप आइए तीसरी वैल्यू की तरफ। अब तीसरी वैल्यू में t² - 4, अब t² - 4 अगेन कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कि अगर ये 0 की इक्वल हो गया तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स t² इज नॉट इक्वल्स टू 4 और t की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल्स टू +-2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना, इन द फॉर्म ऑफ t। अब t क्या है, t बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसको लिखेंगे कैसे, नंबर 1 t इज ग्रेटर देन -3, नंबर 2 t कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1 एंड t कैन नॉट बी इक्वल्स टू +-2। ये मेरे पास इसका पहले का आंसर आ गया, फर्स्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि कौन सा फैक्टर की वजह से वो इन्फिनिटी हो सकता है, उस फैक्टर को आपने अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन कंसीडर करना है। तो अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो अब आप गौर से देखिएगा कि ये लिखा हुआ है 3t+1, क्या लिखा हुआ है 3t+1। तो अब आप देखेंगे 3t+1 को अगर मैं 0 की इक्वल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/0, तो इसका मतलब है ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दैट मीन्स 3t+1 जो है वो 0 की इक्वल नहीं हो सकता फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो फिर यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। पहली कंडीशन मेरे पास आ गई। अब आप सेकंड कंडीशन को ले लीजिए, और सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है 1/t। अब 1/t, तो t कैन नॉट बी इक्वल टू 0
t ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर t ज़ीरो हो गया तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस ही तब होगा कि जब रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में आए, नॉट द इन्फिनिटी। तो अब आप देख रहे हैं कि फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, इधर लिख देते हैं। फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया, t क्या है, बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और t की वैल्यू क्या है, t कैन नॉट बी इक्वल टू -1/3 एंड t कैन नॉट बी इक्वल्स टू t कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन कंटिन्यूस था, तो हमने किस तरह से अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर था एक्सरसाइज 5.1 में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 5.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफान। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।